जी के मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। एनसीईआरटी बुक जो भारत का भूगोल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, 4 अध्याय तक हमने कंप्लीट वीडियो दिए। यह वीडियो आपको आइडियो में होगा। 5वां लेसन जो है मृदा। क्या है मृदा? मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। SOLUM, जिसका अर्थ फर्श होता है। फर्श मतलब फ्लोर। मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत मृदा कहलाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। इसमें जीवित एवं मृत पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिनमें पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है, जो पौधों की वृद्धि का माध्यम भी है। मृदा को प्राकृतिक क्षमता, मृदा की जो प्राकृतिक क्षमता होती है उसी को उर्वरता कहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि अपक्षय क्या होता है। वेदरिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वेदरिंग, WEATHERING। वेदरिंग क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित शैलों का टूटना और क्षय होना। ध्यान दें, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है या वेदरिंग कहलाता है। अब बात ये आती है, सवाल ये बनता है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कारकों का प्रभाव कौन कौन पड़ता है। प्राकृतिक रूप से जो मृदा हमारे आसपास है, उस मृदा पर कारकों का प्रभाव बताइएगा। किन कारणों से प्रभाव पड़ता है? पहले तो मूल पदार्थ के बारे में देखते हैं। देखिए, मृदा के मूल पदार्थ जहां ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट जैसी कठोर और प्रतिरोधी चट्टान हो सकते हैं, वहीं ज्वालामुखी, लावा, राख, रूपांतरित शिष्ट या नीस और अवसादी जैसे बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, गाद और चूना पत्थर जैसे अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टान भी हो सकते हैं। ये मृदा के मूल पदार्थ हैं। कौन कौन मृदा के मूल पदार्थ हैं? ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट जैसे कठोर ये पदार्थ हो सकते हैं और प्रतिरोधी चट्टान हो सकते हैं।
वहीं ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी में निकलता है लावा, राख, अवसादी चट्टानें जैसे बलुआ, पत्थर, चिकनी मिट्टी, ये सब क्या है? मृदा के मूल पदार्थ है। सवाल ये आता है चट्टान क्या होती है? चट्टान यानी रॉक जो है वो क्या है? चट्टान शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता। चट्टान शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग कंकड़, चिकनी मिट्टी, असंपीड़ित बालू, लोयस तथा जलोढ़ जैसे कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं को सूचित करने के लिए भी किया जाता है। उनको भी चट्टान कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल्स 2015। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया। वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। अगला पॉइंट आता है ह्यूमस क्या है? अगला पॉइंट आता है ह्यूमस क्या है? तो लिखा है कवि ने कि मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन मतलब सड़ने गलने वाले, तो मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के उपरांत यानी सड़ने गलने के बाद में जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला चिपचिपा होता है, जिसका स्वरूप संरचना विहीन होता है। इसकी उपस्थिति मृदा में अथवा मृदा सतह के नीचे होती है। साधारण मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस का रंग काला होता है। यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मृदा का गठन कैसे होता है? मृदा का गठन कैसे होता है? सॉइल टेक्सचर क्या है? मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे बारीक मृदा को कलनीय मृत्तिका कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं और सबसे बारीक मृदा को कलनीय मृत्तिका कहा जाता है, जिसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। मृदा कणों के बढ़ते आकार के आधार पर इन्हें बजरी कहते हैं, रेत भी कहते हैं, गाद भी कहते हैं, चीका भी कहते हैं, पंक भी कहते हैं, आज के नामों से भी जाना जाता है। इन कणों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की दोमट मृदा का निर्माण होता है। मृदा के कणों के आधार पर कौन कौन नाम हमने बताए? बजरी यानी ग्रेवेल, GRAVEL, रेत यानी सैंड, गाद यानी सिल्ट, चीका यानी क्ले, CLAY, और पंक यानी मड, MUD, मड। आज के नामों से भी जाना जाता है और इन कणों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की दोमट मृदा का निर्माण होता है। जब 3-4 कणों की किस्में एक साथ मिल जाती हैं तो दोमट मृदा अधिक संलिष्ट हो जाती है। भारत की अधिकांश मृदाएं दोमट किस्म की होती हैं। मृदा कणों के प्रकार हैं ये: बजरी, रेत, गाद, चीका, पंक, गोलाश्म। इसमें अब आगे बताया गया है मृदा के प्रकारों का कणों के आकार। जैसे मृदा का प्रकार जो कलनीय मृत्तिका होती है उसके कणों का आकार मिली सेंटीमीटर होता है। एक्सरे विश्लेषण द्वारा बताई जा सकती है। कलनीय मृत्तिका का कणों का आकार एक्सरे विश्लेषण द्वारा बताया जा सकता है। मृदा जो मृत्तिका मृदा होती है, मृदा का कण जो मृत्तिका होती है
वो 0.002 मिलीमीटर से कम की होती है। गाद जो है वो 0.002 से 0.05 मिलीमीटर होती है। सूक्ष्म रेत जो है 0.05 से -0.2 मिलीमीटर होती है। स्थूल रेत 0.2 से -2.0 मिलीमीटर होती है। बजरी एवं गुटिका 2 मिलीमीटर से अधिक होती है। मृदा के कणों की माप का मानक पैमाना मिलीमीटर है। इसकी छोटी इकाई माइक्रोन है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। मृदा गठन के मुख्य रूप हैं जैसे बालू, मृत्तिका, गाद। बालू, मृत्तिका, गाद। अब हेडिंग आती है मृदा संरचना। क्या आती है? मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए, मृदा के कणों की व्यवस्था, क्रम व विन्यास मृदा संरचना कहलाती है। मृदा के कणों की व्यवस्था, क्रम या विन्यास मृदा संरचना कहलाती है। अर्थात बालू, गाद, चिकनी मृदा और हुमस जिस रूप में आपस में गठित होकर पेड़ों का निर्माण करते हैं उसे मृदा संरचना कहा जाता है। मृदा अम्लता क्या होती है? मृदा अम्लता क्या होती है? मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता की माप भी pH मान के रूप में की जाती है, जो मृदा के कण में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के संकेंद्रण को दर्शाता है। जो मृदा के कण में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के संकेंद्रण को दर्शाता है। pH मान का पैमाना 1 से 14 तक होता है। 1 से 6 तक अम्लीय मिट्टी की प्रकृति होती है, 7 तक उदासीन मिट्टी होती है और 8 से 14 जिसका pH मान होता है वो मिट्टी क्षारीय मिट्टी होती है। 1 से 6 तक जिसका pH मान होता है वो अम्लीय मिट्टी होती है और 7 जिसका pH मान होता है वो उदासीन मिट्टी होती है। 8 से 14 pH मान जिसका होता है वो क्षारीय मिट्टी होती है। मृदा वायु, नेक्स्ट हेडिंग है मृदा वायु। मृदा में विद्यमान वायु स्वयं मृदा के लिए और इसमें पाए जाने वाले जीवों दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह वायु मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, जो पौधों को प्रत्यक्ष रूप से पोषण प्रदान करता है। ऑक्सीकरण की उच्च प्रक्रिया मृदा के ऑक्सीकरण की उच्च प्रक्रिया मृदा के जैविक पदार्थों का तेज ह्रास करके उसे अनुपजाऊ बना सकती है। अधिकांशतः यह प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। अगला पॉइंट मृदा जल। मृदा जल क्या होता है? मृदा में विद्यमान जल नीचे की ओर रिसता रहता है। जल का यह रिसाव मृदा गठन पर निर्भर करता है। मृदा में जल की उपस्थिति शून्य से होकर जल जमाव की स्थिति तक हो सकती है। अगली हेडिंग है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है? किसी मृदा की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। किसी मृदा की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। समान मूल चट्टान के समान स्तरों वाले मृदा परिच्छेदिकाओं की अवस्थिति के कारण उनकी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। अगली हेडिंग मृदा संस्तर। मृदा संस्तर, सॉइल ओरिजिन। मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है। मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है। इन भिन्न परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। मृदा के 4
संस्तर होते हैं। कौन कौन? हॉरिजन ए यानी का संस्तर, खा संस्तर, गा संस्तर, घा संस्तर। का संस्तर क्या होता है? यह सबसे ऊपरी खंड होता है जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों, खनिज पदार्थों, पोषक तत्वों एवं जल का संयोजन होता है। खा संस्तर या का संस्तर और गा संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों ओर से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षयन स्पष्ट नजर आता है। गा संस्तर, इस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है। घा संस्तर क्या होता है? उपयुक्त तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल एवं भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त जैव पदार्थों व भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रवार ही मृदा निर्माण का मूल प्रक्रिया है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उच्चवच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जीव रूप तथा समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। तो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? मूल पदार्थ है, स्थलाकृति है, जलवायु है, जैविक क्रियाएं हैं, कला अवधि है। तो मूल पदार्थ कैसे मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? देखिए, मूल पदार्थ, मूल सेल कोई भी प्रतिस्थाने या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं। मृदा निर्माण मलबा के आकार व मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत अपक्षयन की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जब तक मृदाएं बहुत नूतन अवस्था में होती हैं एवं पर्याप्त परिपक्व नहीं हो पाती, तब तक मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी अपक्षयन प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं। वहां मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। तो ये तो मूल पदार्थ थे। मृदा निर्माण का दूसरा जो कारण था वो स्थल आकृति होता है। क्या होता है? स्थल आकृति। स्थल आकृति में मूल सेल की भांति स्थल आकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली व सपाट एवं उच्च क्षेत्रों में गहरी या मोटी होती है, जबकि निम्न ढालों पर जहां अपरदन मंद एवं जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल होता है। समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा यानी काला हो सकता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिण उन्मुख सूर्य की किरणों से ढके ढालों की वनस्पति एवं मृदा की दशा भिन्न होती है तथा उत्तर उन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी और वनस्पति मिलती है। ये तो दूसरा हुआ प्रकार कारण हुआ स्थल आकृति और उच्चा उच्च। तीसरा है कारण जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख हैं
प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि, आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता भी जलवायु के अंतर्गत आती है। चौथा कारक है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थ में प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, वे मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। वे मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। जैविक क्रियाओं की गहनता भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। ठंडी एवं अत्यंत गर्म जलवायु में ह्यूमस एकत्रीकरण अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। आर्द्र, उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो तंतु वाले पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चींटी, दीमक, केचुआ, कृंतक, रोडेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं कृंतक को, इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी होता है। मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुए मृदा खाते हैं अतः उनके शरीर में निकलने वाली मृदा रसायन में परिवर्तित हो जाती है। अगला जो कारक था मृदा निर्माण में वो था काल अवधि। काल अवधि मृदा निर्माण में काल अवधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाली अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके परिस्विका यानी प्रोफाइल के विकास का निर्धारण करती है। कुछ समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टीलों से निर्मित मृदाएं तरुण या युवा मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तरों का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलते हैं। मृदा के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं होती है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और जो 2016 को 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, संपूर्ण विश्व में मृदा दिवस जो मनाया गया, वर्ष 2016 में मृदा दिवस का मुख्य विषय मिट्टी और दालें जीवन के लिए एक सहजीव था। मृदा दिवस का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति तथा जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। अगला आज तक यही चर्चा की हमने। अगला जो भाग आएगा उसमें मृदाओं का वर्गीकरण होगा, उसको आप देखिएगा। तब तक के लिए बार बार इस वीडियो को सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी के मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। एनसीईआरटी बुक जो भारत का भूगोल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, 4 अध्याय तक हमने कंप्लीट वीडियो दिए। यह वीडियो आपको आइडियो में होगा। 5वां लेसन जो है मृदा। क्या है मृदा? मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है
मृदा शब्द की उत्पत्ति